Hello friends, my name is Shyam and today we have the topic to learn how to make polite requests in 10 different ways from domestic to international level. दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अंग्रेजी बोलें या इंग्लिश बोलें। कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एट बेस्ट। जहाँ पे आपका 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है, एक सिंगल टर्म में हम बोलते हैं एपिक, EPIC. E for effective expressions, P for presentations, I as in I for impressive and C for convincing. तो ये चारों चीज़ें अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल में है, मीन्स आपका इंग्लिश जो है वो बहुत ही अच्छा है या आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा होगा टॉप 10 रूल्स फॉर वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल, तो वहाँ पे आप ये सीख पाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए हमें टॉप 10 किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। और नहीं तो आप हमारे वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के टाइम में हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम बचपन में जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं वही इंग्लिश आज भी हम बोलते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि एजुकेशन के साथ और उम्र के साथ हमारी जो इंग्लिश होती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में हम बोलते थे कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी योर बुक। नो डाउट ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश है और हमें सिंपल इंग्लिश बोलना भी चाहिए। अगर ऐसा होता ना दोस्तों, तो आज हर कोई BA, BSc, BCom ही किया होता। कोई मास्टर डिग्री के लिए नहीं जाता, कोई PhD के लिए नहीं जाता, कोई इंजीनियरिंग के लिए जाता, कोई मेडिकल के लिए, कोई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाता, कोई मेडिकल साइंस के लिए नहीं जाता या कोई रिसर्च के लिए नहीं जाता। तो हम बचपन में जो इंग्लिश बोल रहे थे आज भी हम वही बोलते हैं। पर यहाँ दोस्तों आज हम सीखेंगे टॉप 10 रूल जो स्टाइल से जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है उसको हम आज सीखेंगे, सो दैट कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक इम्प्रूव हो सके। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ये है, जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और बचपन से हम लोग सीखे हुए हैं और हम हमेशा यूज़ करते हैं, वही है प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ लेंड मी सम मनी, प्लीज़ गेट मी योर बाइक फॉर अ डे। यानी प्लीज़ करके जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, इसी को अगर हम थोड़ा और एडवांस अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम 5 डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर है आपका विल। जैसे विल यू गेट मी योर बाइक फॉर अ डे, विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज़। उससे ज़्यादा अगर हम फॉर्मल होना चाहेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे हमारा जो लेवल है, ठीक है, एक्सप्रेशन का वो बढ़ता जाएगा, उसका फॉर्मेलिटी जो है वो बढ़ता जाएगा, मीन्स पोलाइटनेस बढ़ता जाएगा एक्सप्रेशंस का। उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं कैन, जैसे कैन यू गेट मी योर बाइक फॉर अ डे प्लीज़, या कैन यू लेंड मी सम मनी प्लीज़। उसके बाद है may you get me your bike for a day please, और may you lend me some money please। उसके बाद है आपका could, जैसे could you get me a bike for a day please, या would you lend me some money please। उसके बाद है आपका would, जैसे would you lend me some money please, would you get me your bike for a day please। और सबसे रेयरेस्ट कंडीशन में जो एक्सप्रेशन यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स वो है might, जैसे might you get me your bike for a day please, और might you lend me some money please। मीन्स might जो बहुत ही रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी को शो करता है, एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस एक्सप्रेशन इन रेयरेस्ट कंडीशन। नाउ द एक्सप्रेशन विच आर यूज वर्ल्ड वाइड, उनमें से सबसे ऊपर जो है वो है डू यू थिंक यू कैन गेट मी योर बाइक फॉर अ डे प्लीज़, और डू यू थिंक यू कैन लेंड मी सम मनी प्लीज़। उससे भी अच्छा अगर हम एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहें तो हम बोलेंगे would you mind getting me your bike for a day please, या would you mind lending me some money please। उससे भी अच्छा अगर हम एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहें तो हम बोलेंगे would you be so good as to get me a bike for a day please, या would you be so good as to get me some money please। और भी अच्छा अगर हम एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहें जहाँ पे किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के टाइम में, तो हम बोलेंगे आई वंडर इफ़ यू कुड गेट मी योर बाइक फॉर अ डे प्लीज़, या आई वंडर इफ़ यू कुड लेंड मी सम मनी प्लीज़। तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे 4 + 5 + 1 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस
में हम लोगों ने एक ही चीज़ को सीखा। जी हाँ, एम ब्रिटिश में किसी भी चीज़ को सीखने का मतलब होता है कि आप डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक सीखते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप एक से ज़्यादा अगर डिफरेंट स्टाइल में नहीं सीख सकते हैं, इसका मतलब कि आप अपना लेवल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बचपन में जो हम एक्सप्रेशन बोल रहे हैं वही अगर हम आज भी अगर हम बोलते हैं तो हमारे बचपन में और आज में हमारा क्या फ़र्क है। आज हमारा ड्रेस अपग्रेड हो गया है, एजुकेशन अपग्रेड हो गया है, एज हमारा बढ़ गया है, लेकिन हम आज भी वही एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जो बचपन में यूज़ करते थे। पर मैं बोलूँगा दोस्तों कि आप इन 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस को आज से ही यूज़ कीजिए और इसको इंग्लिश में आप ज़रूर बोलिए। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप वर्ब चेंज कीजिए और उसके साथ ही साथ का जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको आप चेंज कीजिए। देखिए आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे, लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को बोलते हैं सर प्लीज़ हेल्प मी आउट विद सम नोट्स, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा इफेक्टिव, इम्प्रेसिव, प्रेजेंटेटिव या कन्विंसिंग होगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अगर आप बोलते हैं सर वुड यू बी सो गुड एज टू गेट मी सम नोट्स प्लीज़, या वुड यू माइंड गेटिंग मी सम नोट्स प्लीज़, या आई वंडर इफ़ यू कुड गेट मी सम नोट्स और यू कुड हेल्प मी आउट विद सम नोट्स प्लीज़। एक और एक्सप्रेशन जो दोस्तों जो आपका राइटिंग में, ईमेल्स में, एप्लीकेशंस में यूज़ होता है वो ये है कि आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कुड get me a bike for a day please, yeah, if you could help me out with some money please. So friends, from today onwards use all these expressions. And yes, my name is Shyam Kumar, I'm an entrepreneur. I founded my first company in 2014 with just 1600 rupees, and it was a single sister company, but in just 6 to 9 months I just extended it up to 16 seaters. The company was affiliated with the world giant product marketing company. To check out where the headquarters is based in California as well as in Amsterdam, Netherlands. Means it was founded in Amsterdam, Netherlands, but headquarters it is in California. Now in 2016 I founded the educational company Ambritish India. Ambritish India is one of the best platform where you can learn English, improve your communication skill in the most flexible way. Why? Because you can learn English from anywhere, any time in the world by taking online classes. Secondly, for improving the fluency and for learning English as a native speaker, as an improving your pronunciation at international level, your phonetics, your the way you speak, the way you express, all these things you can learn only with a native speaker. And that is why Ambritish India has introduced one of the India's best feature, that is live practice with Americans or British. Yes, and that is why Ambritish means American British, means the English what we speak in India, that is American English and British English both. Ambritish also sounds Ambritish, means I am British, means if you are British you can speak English. And also Ambritish is the name of the institute. So, and the third thing is that you can revise your notes anytime, anywhere in the world simply on your smartphone. By simply tapping on your smartphone, you can just give a single tap on smartphone, right? Because we upload all our classes on YouTube. You can search our channel, The Man in India, and you can watch all the videos there. Thank you so much once again. Have a lovely day and have a great day, better than yesterday, or better than earlier. Guys, thank you so much for watching this video. If you have liked the video, please like or dislike. Put your valuable thoughts, opinion in the comment box. Share on Facebook, WhatsApp, Google Plus, and where you want to, so that your friends, your colleagues, your batchmates or your relatives, they can also watch the same video and they can get benefited. And anything you want to add, then please go to our Facebook page Ambritish India and put your valuable comment there. And yes,
Please do not forget to subscribe our channel, because that will give you a reminder when you subscribe the channel. Please also click on the bell icon. That helps you to remind you whenever we upload any new video. Thank you so much once again. We love you a lot. God bless you.